बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आपको पता है सर्दियों का मौसम आ चुका है और इसलिए हम कोई मीठी चीज़, कोई भी चीज़ आप ऐसी बना लें ताकि सर्दियों में जो मज़ा करें। और आज मैं आपके लिए मीठी टिकड़ी बनाऊंगी और ये आप जिस तरह चाहे खा सकते हैं, चाय के साथ, सुबह नाश्ते में, या बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बहुत आसान है बनाना। इसलिए मैंने 1 कप में ये मैदा ली है और मैदा को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। इसमें मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा कप सूजी है, ये भी मिक्स कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इस कप में आधा कप चीनी ली थी, लेकिन मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया, तो ये इतनी होगी साइज़ में। अब मैं इसमें डालती हूँ बॉल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे पास ये बटर है, मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच, बस इतना मैं मिक्स करती हूँ। उसके साथ इसको मिलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त ये 1 चुटकी के करीब मैं सॉल्ट मिला रही हूँ, क्योंकि इसमें मीठे का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इसमें कुछ ड्रॉप जो वेनिला एसेंस की मिला रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़ा करता है। इन सबको मिक्स करती हूँ। मेरे पास ये आधा कप दूध है, मैं इससे ये गूंथती हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल के गूंथना है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना। मैं गूंथती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ जो मैं टिकड़ी बनाने में डालूंगी। ये मैंने फ्रेश हल्दी से कुछ हल्दी को इस तरह सेव किया है, ताकि कोई मीठा बनाऊँ तो उसका मुझे हल्दी का कलर और फ्लेवर चाहिए। तो मैंने इस तरह राउंड शेप में बना के इनको सुखा लिया या फ्रीज़ कर लिया, जिस तरह आप चाहें आप रख सकते हैं। अब मैं इसमें इसको डालती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से, फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, ये जैसे जैसे मैं तोड़ूंगी तो हल्दी का जो कलर है इसके अंदर आ जाएगा। इसको भूनती हूँ। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह से। अब देखें जो मैंने बटर का और चीनी का जो मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसमें हाफ कप कुटा हुआ नारियल मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़ा करता है। वाइट तिल है, हाफ कप से थोड़े से कम है, क्योंकि इसका भी फ्लेवर ज़रूरी है। मिक्स करती हूँ तमाम चीज़ों को और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से आटा गूंद लिया और मिक्स भी कर लिया है। अब मैं इसको आप यहाँ पर आप इस तरह की जो भी आप शेप चाहें आप दे दें इसको। अब मैं इसको पहले बेलती हूँ, फिर इसकी शेप देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने जो थिकनेस रखनी है वो इसकी आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितना मोटा इसको रखा है। तो आप बेल लें, उस लिहाज से आप इसकी थिकनेस रख सकती हैं। अब मैं इसको बेलती हूँ, फिर इसकी कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। अब मेरे पास ये कप है, मैं इस कप के राउंड शेप की बनाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये देखिए साइज़ की मैं बनाती हूँ सारी, फिर आपको दिखाती हूँ। इस फर्स्ट में तो ये बनी है। इसके बाद दोबारा से इसको बेलती हूँ पेड़ा बनाकर। उसके बाद दोबारा निकालती हूँ इसकी। इस वक्त देखें मैंने मुख्तलिफ जो है साइज़ के और मुख्तलिफ डिज़ाइन के बना दिए हैं। ये मैंने लेंथ वाइज बनाए हैं और ये भी लेंथ वाइज हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। ये सर्कल फॉर्म में है और ये कुछ मैंने इस तरह बनाए हैं ताकि ये बच्चे खाएं तो मज़ा करें। और अगले स्टेप पे मैं फ्राई करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आए अगला स्टेप शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल या घी इतना डाल दें कि हम आसानी से डीप फ्राई कर सकें अपनी टिकिया को। आप चेक करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जो गर्म हो चुका है तकरीबन। अब हम टिकिया डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना पहले फर्स्ट डाली है, 4 करके हम फ्राई करते हैं ताकि आसानी से हो जाए। अब मैंने 4 डाल दिए हैं। आप आंच जो है वो आप हल्की रखें ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी और अच्छी बन जाए। कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से हमारी क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए मैंने साइड चेंज कर दी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारी पहले स्टेप की रेडी हो गई है। अब मैं निकालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह क्या प्यारा कलर। हमारा सेकंड स्टेप भी मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है।
इसमें ज़्यादा डाली है क्योंकि कढ़ाई में काफ़ी स्पेस थी, आसानी से फ्राई हो गई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह की शान है, बहुत प्यारा कलर है। इसी तरीके से सारी फ्राई करती हूँ मैं। इस वक्त हमारा जो लास्ट स्टेप था वो रेडी हो गया है, उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए हमारा लास्ट स्टेप ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब फाइनल आपको दिखाती हूँ स्टेप। आज की जो मेरी रेसिपी थी टिकिया की, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें, ये अभी मैंने बनाई और इतनी सख्त होगी। ये देखिए अंदर से देखिए क्या कलर है, क्या फ्लेवर है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं ये, और बहुत यानी हेल्दी फूड है और बहुत आसान, बनाना भी बहुत आसान है। उम्मीद है कि ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको ये भी तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये स्टिक, ये देखिए। ओके, थैंक यू।